नमस्कार। हफ्ते दे लेखे जोखे च तुंदा सभनें दा स्वागत है। मैं रजनी अनुभव। आओ सभनें शा पैह्ले पाल पाने हफ्ते भर च होई दी गतिविधियों पर। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने जम्मू कन्नै खेड्डे दे मामले च होआ'रदे भेदभाव दे आरोप लाए। जम्मू च आयोजित इक पत्रकार वार्ता दे दौरान शिवसेना दे प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी होरें आखेआ जे जम्मू कन्नै हर चीज च भेदभाव होआ'रदा ऐ ते खेड्डें दे मामले च भी जम्मू गी अनदिक्खा कीता जा'रदा ऐ। मनीष साहनी होरें आखेआ जे इन्ने पैसे खर्चने दे बाद जम्मू च मौलाना आजाद स्टेडियम बनाया गया पर हाली तोड़ी इत्थै ऐसा कोई आयोजन नेईं कीता गया। उ'नें जम्मू च IPL मैच कराने दी मंग कीती। उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो हमने यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, जम्मू के खेल प्रेमियों के साथ, खेल मैदानों के साथ जो एक तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है। हमारी मांग है सबसे पहले कि जम्मू के जो और कश्मीर के जो स्टेडियम हैं, जो खेल मैदान हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मापदंड तय करके जो खेल मैदान का नवीनीकरण किया गया है। जम्मू के खेल मैदान पर जो मौलाना आजाद स्टेडियम है 50 करोड़ रुपए की जो है लागत कर यहाँ पर इसको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसको तैयार किया गया है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पर पिछले 35 सालों से लगभग 3.5 दशक हो चुके हैं। 1988 के अंदर जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। उसके बाद खेल प्रेमियों को यहाँ पर कोई मैच का आयोजन नहीं किया गया BCCI की तरफ से, ना ही किसी IPL टूर्नामेंट के अंदर यहाँ पर किसी मैच को आयोजन का इनको जो है मौका दिया गया। तो यही हाल कश्मीर के शेरे कश्मीर स्टेडियम का है। वहाँ पर भी पिछले 37 सालों से कोई मैच का आयोजन नहीं किया जा रहा। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर के जो मुखिया हैं LG लगातार दावे करते हैं खेल को प्रोत्साहित करने के, हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर खेल मैदान होने के दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने पत्थरों को छोड़ खास करके कश्मीर के युवाओं ने बल्ला थाम लिया है। तो उस बल्ले को जो है उनके हाथों में थामा रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर खेल को प्रोत्साहित किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के IPL स्तर के मैचों का आयोजन का मौका दिया जाए, यहाँ खेल प्रेमियों को निराश ना किया जाए। और दूसरी तरफ एक और जानकारी अभी पिछले दिनों आई थी कि जिसके साथ कश्मीर में एक जो ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड है उसको भी जो है आउटसोर्स करने का निर्णय लिया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें निंदनीय हैं। आज हम आप लोगों के माध्यम से BCCI को, केंद्र सरकार को, IPL ऑर्गेनाइजर को अपील करते हैं कि जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम जो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार हो चुका है, उसको कम से कम एक मैच के आयोजन का मौका जरूर दिया जाए। जल शक्ति इरीगेशन फ्लड कंट्रोल डेली बेजर्स ने अपनी मंगें गी लेइयै प्रदर्शन जारी रखे दा है। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करी रोज जताया। प्रदर्शनकारी आखेआ जे पिछले 202 दिनें थमां अपनी मंगें गी लेइयै प्रदर्शन करा'रदे न पर उंदी मंगें उप्पर गौर नहीं कीता जा'रदा। उ'नेंगी नियमित करी उंदी सब्भै मंगें उप्पर गौर करने दी मंग कीती। लागू करो रेगुलर पासी, लागू करो रेगुलर पासी, लागू करो रेगुलर पासी, लागू करो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जो बार बार हमारी सुध लेने के लिए हमारे इरिगेशन ऑफिस में और जहाँ जहाँ डेली बेजर बैठे हैं वहाँ उनकी सुध लेने के लिए जाते हो और गवर्नमेंट तक हमारी बात डेली बेजरों की आवाज़ पहुँचाते हो। सर देखो, आज हमें 202 दिन हो गया बैठे हुए, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आज तक हमारे पास हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं LG साहब को बार बार हाथ जोड़कर हम विनती कर रहे हैं, डेली बेस जितने भी हमारे भाई जहाँ जहाँ बैठे हैं, कि SRO की जो पॉलिसी है, जो परमानेंट पॉलिसी है, वो हमें दी जाए। हम कब तक दरी पर बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारी भी बहुत बेइज्जती होती है। कोई भी अपने घर से दरी पर बैठने के लिए नहीं आता है, क्योंकि जब किसी को मजबूरी होती है वो तभी बैठता है स्ट्राइक पर। क्योंकि इतनी लंबी स्ट्राइक हमें खुद शर्म आ रही है कि गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ क्यों नहीं गूंज रही है। हम तो मोदी तक भी आवाज़ हमने अपनी पहुंचा दी, क्योंकि शनिकांत जी हमारे पास, हम उनके पास मिलने गए थे जब वो दिल्ली गए थे, हमने अपनी फाइल सबमिट कराई है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया और फोन करके बताया कि 1 हफ्ते का टाइम हमें मोदी सरकार ने दिया है, 1 हफ्ते के बाद फिर हम जाएंगे और खासकर डेली बेजर का कासिलजार का जो मुद्दा है वो हमने पेश करना है। लेकिन मैं फिर भी शनिकांत का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो दिल्ली तक तो गया, लेकिन जो हमारे 25 जो विधायक हैं वो आज तक हमारी दिल्ली तक आवाज ही नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं LG साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, LG सर हम भी आपके बच्चे की तरह हैं और जब आपके बच्चे दुख तकलीफ में जब किसी भी समस्या का हल ना हो, लेकिन डेली बेजर का जो मुद्दा है वो सबसे पहले चैनल पर रखना चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूलों से जो निकाल दिए वो भी अपने अपने स्कूलों में जाएं और हमारी जो पेंडिंग हमारी भी है, लेकिन हमारे बच्चों को भी स्कूल से पेंडिंग जो फीस है वो भी हम दे सकें। सर काफ़ी लंबा समय हो गया प्रदर्शन करते हुए, क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी?
जय माता दी। शुक्रिया रुपेश जी, आपने सही कहा है कि काफ़ी लंबा प्रदर्शन खिंच गया है। इसका कारण तो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतना लंबा इस बात को खींचा गया है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो आज हमारा मसला हल कर दे तो हम जो है स्ट्राइक से उठ जाएंगे। अब अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम तो मजबूर हैं, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है बिना अपनी आवाज़ के रखे बगैर। अगर हमारा मसला कुछ दिनों तक हल हफ्ते 10 दिन तक नहीं होता है तो इससे उग्र प्रदर्शन होगा। 61,000 जो है एक प्लेटफार्म पर आएगा और अपनी आवाज़ जो है इन जो सरकार के जो हुक्मरान हैं, जो इस वक्त सोए हुए हैं या क्या कर रहे हैं, जब जो जिनकी नींद नहीं खुल रही, उनको जगाने का काम करेंगे, ताकि ये जो हमारे मसले हैं, जो हर तरह से, जैसे मेरे भाई ने कहा कि किसी की बच्चों की फ़ीस, किसी का कोई देनदारी है, किसी का कोई कर्ज़ा है, किसी का कुछ है, कोई ना कोई परेशानी किसी न किसी की है, तो डेली वेजर के लिए इस वक्त बहुत निराशा की स्थिति है। तो सरकार को चाहिए, ये नहीं है कि पहली जो गवर्नर कोई किसी टाइम में रहे या उन्होंने कोई ये काम नहीं किए हैं, रेगुलाइजेशन की पॉलिसी नहीं लाई है। अब इनको पता नहीं क्या जो हमारे माननीय एलजी साहब हैं, इनको क्या परेशानी आ रही है। अब जो बीजेपी की तरफ से जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसकी तरफ से भी उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवाई है कि जनाब 61,000 जो शाम जी ने बोला है कि 61,000 के लगभग जो है ये रेशो इनकी बनती है। तो उसके ऊपर आप काम करिए, तो आज से ही स्टार्ट करिए, ताकि पता चले कि हमारे जो बीजेपी ने जो आपके आगे रखा है मेमोरेंडम, और आप भी उसके ऊपर संज्ञान ले रहे हो, आप उनके ऊपर भी संज्ञान नहीं ले रहे, हमारी तरफ से जो आवाज़ उठ रही है उसके ऊपर भी संज्ञान नहीं ले रहे। तो ये क्या चल रहा है जनाब? इसके ऊपर कोई विराम लगाइए और इतिहास रचिए। कोई एलजी साहब जो एलजी साहब पहले भी कोई कहीं रह चुके हैं यहाँ पे गवर्नर साहब, तो उन्होंने भी इतिहास रचे हैं डेली वेजर की रेगुलेशन पॉलिसी देकर। आप भी इतिहास रचिए और आपके गुण गाएँ सारे कि कोई एलजी साहब आए थे, युग पुरुष, महापुरुष, और उन्होंने इतिहास रचा। शुक्रिया। समाजिक कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने शुक्रवार एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर बोलते हुए बलविंदर सिंह ने जीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की IT बेस्ड 32 पार्किंग स्लॉट्स की अलाटमेंट उपर गल की ते इहदे च घोटाले के आरोप लाए। बलविंदर सिंह होरें इस मामले च CBI जांच कराने की मांग की। आप सुन के हैरान होंगे, मैं तो प्रेजेंट अवार्ड देना चाहता हूं ऐसे अफसरान को जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने लिखा कि जितना भी रेवेन्यू आएगा 4% जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेगी, 96%, 96% बाहर के कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको दे दिया जाएगा। जम्मू में पहले रेजिडेंसी रोड में एक पार्किंग स्लॉट आपने देखा होगा, वो चलता था, हमारे जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर उसका 11 लाख रुपए साल का देते थे। रघुनाथ बाजार में टेंडर लगता था, 8 लाख रुपए उसका साल का मिलता था। यानी कि 2 पार्किंग स्लॉट में सरकार को 18 लाख रुपए साल का आता था, और वो भी एडवांस में। सरकार ने साजिश की भाई जम्मू कश्मीर को जो लूटने का सिलसिला उसको कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे कायम रखा जाए। बड़े बड़े हमारे कंप्यूटर अफसर बैठे हैं जो बड़े तरीके से चीजें ड्राफ्ट करते हैं। उन्होंने कहा जी हम दो ये वाली रेजिडेंसी रोड और नाजदार, इसके अलावा 30 जम्मू के पार्किंग स्लॉट और जो रोड साइड आपने पार्किंग देखी जिसको मार्किंग करके वहां गाड़ियां खड़ी होंगी, जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट ना कर पाए, उनकी एलिजिबिलिटी ना बने, तो जम्मू के हमारे इन अफसरान ने जो ब्यूरोक्रेट कुछ बाहर के भी हैं, इन्होंने बैठ के एक प्लान किया भाई ऐसी कंडीशन लगाओ कोई जम्मू का कोई कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि जम्मू का पार्टिसिपेट करेगा हम उससे पूछ लेंगे तो बार बार निकल दिया, बाहर से बाहर ही बात हो जाएगी तो बार बार नहीं जाएगी। उन्होंने कंडीशन लगा दी भाई ये जो जम्मू में पार्किंग लगी है ये IT बेस्ड पार्किंग है, बड़ी हाईटेक होगी। जो वहां पर पार्किंग के मैनेजमेंट के लिए आएंगे, पहले तो रोड के ऊपर वो बूम बैरियर लगाएंगे जो सड़क पे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद उनके मोबाइल में डिवाइसेस ऐसी होंगी, जब कोई गाड़ी वहां एंटर करेगी उसकी नंबर प्लेट से उसको रिकॉग्नाइज करके उस गाड़ी के मालिक को मैसेज आ जाएगा पर तेरी गाड़ी इस पार्किंग स्लॉट में एंटर कर गई है। और जब उसका टाइम पीरियड 1 घंटा या 2 घंटे खत्म होंगे, उसको फिर टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा कि आपका टाइम 2 घंटे से ऊपर हो गया, अब आपका इतना पैसा, और वो मैसेज जीएमसी के सेंट्रल कमांड में जाएगा। उसके बाद वहां पर उस साइट की इंश्योरेंस होगी, उस साइट में फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल किए जाएंगे,
वहां बड़ी बड़ी एलईडी हर साइड पे लगाई जाएगी, 32 की 32 साइड पे भाई, और ऑनलाइन आप घर में बैठ के बुकिंग कर सकते हो, ऐप ऐसी रखी जाएगी। तो उसके बाद यह भी कहा गया कि जो दुकानदार है वहां पर उनको आप मंथली कूपन दोगे, कूपन देंगे, और जम्मू में अलग अलग जगह पे आप कियास्क खोलेंगे जहां पर प्रीपेड कूपन सेल किए जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस से कहता हूं, जितने भी ये कंडीशन लगाई गई, ये जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए लगाई गई, और बाहर के बड़ा हाईटेक किया गया भाई, बड़ा ये जबरदस्त आईटी बेस है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज एक भी पार्किंग मुझे बताइए जहां बूम बैरियर लगा है, एक भी पार्किंग बताइए जहां एलईडी स्क्रीन लगी है, एक भी पार्किंग स्लॉट बताइए जहां पर ये हाईटेक सिस्टम वहां इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद कहा गया स्टाफ वहां पर उसका स्टाफ होगा। स्टाफ कौन सा होगा? डिप्लोमा डिग्री इन एनी टेक्निकल और मैनेजमेंट फील्ड एक स्टाफ होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट एक स्टाफ होगा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एक स्टाफ होगा। उसके बाद भी जो जितने होंगे सीनियर सेकेंडरी और पोस्ट ग्रेजुएट 4 लोग होंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं जम्मू के अफसरान से, बताइए मुझे एक शख्स भी जो उसने पढ़ा लिखा वहां रखा है। जम्मू के लोकल उनके आगे सबमिट करके काम भर के बैठ गए, उनके मुंशी बना दिया, जम्मू के लोगों ने अपने काम नहीं दिया। अच्छा, जम्मू में जो ठेकेदार 2 साइड का 18 लाख देते थे, आज क्या हुआ? ये मेरे पास एग्रीमेंट पड़ा है। इस एग्रीमेंट को पढ़ के आप सुन के हैरान होंगे कि ये एग्रीमेंट कहता है, एग्रीमेंट उन्होंने बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किया। उस बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर का 2 पार्टनर और हैं, एक पार्टनर गुजरात से है, एक पार्टनर दिल्ली से है। ये 3 कॉन्ट्रैक्टरों ने मिलकर जम्मू में कॉन्ट्रैक्ट लिया, और जो जितना रेवेन्यू 11 महीने में जो रेवेन्यू आया, आप सुन के हैरान हो जाओगे, 10 साइटों से 11 महीने में रेवेन्यू आया 27,47,539 रुपया, और जम्मू सरकार को क्या मिला? 1,08,000 रुपया। तो ये राजीव गांधी वाली बात इससे कहीं ऊपर रह गई, ये तो उससे भी और नीचे आ गई। अच्छा, जहां 96% उसको तब देना था, हाँ, तो 200-300 करोड़ की उसकी इन्वेस्टमेंट होती, फिर हम कहते हैं जी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होना है, जहां 500-700 करोड़ 200 करोड़ उसने लगा दिया, ठीक है जी, आपने 96% दे दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने एलजी साहब, अफसोस आता है आप पे भी, जम्मू में बड़े बड़े स्कैंडल हमने निकाले। मैंने जब का कई 100 करोड़ का स्कैंडल निकाला, मैंने जम्मू में स्मार्ट सिटी पे उंगली उठाई कि जितनी भी यहाँ टाइल्स लग रही है सब स्टैंडर्ड की है, काम सब स्टैंडर्ड का हो रहा है। आपने किसी भी चीज का कॉग्निजेंस नहीं लिया। सरकार की खामोशी भी कहीं ना कहीं कुछ रंग सिग्नल जाता सब लोगों में, पर इतनी लूट मची है। मैं तो यह भी कहूंगा जम्मू इज फॉर सेल। जम्मू में जितनी लूट मची है शायद पहले कभी नहीं थी। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं अजीब होते से दरखास्त करता हूं कि आपकी जब तकरीर सुनते हैं आप ये कहते हो कि 0% टॉलरेंस हमारी करप्शन पे है। तो ये जो करप्शन हम बार बार आपके सामने ला रहे हैं, मैं जो चीजें कह रहा हूं अजीज साहब, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो आरटीए के थ्रू मुझे मिले, मैं उसके बेस पे कह रहा हूं। एक भी बात अपने से मैं नहीं जोड़ रहा। 28 लाख रुपए आया, 1 लाख रुपए सरकार को मिला, 27 लाख बोल लेंगे, ऐसा क्यों? उसके बाद आपके ये बात हाउस में उठी, आज से 3 महीने पहले हाउस में ये बात उठी। हमारे कारपोरेटर साहब को ये जब पता चला, उन्होंने हाउस में कहा जी 96% का एग्रीमेंट किसने किया, 27 लाख रुपए उसको किसने दिया, हमको 1 लाख रुपए क्यों? तो मेयर साहब ने बड़े जज्बाती होके, बड़े गर्व इस चीज का संज्ञान लेते हुए ये वहां गर्मजोशी से अनाउंस कर दिया। तो ये अनाउंस क्या किया, ये भी आपको बता दूं, जो भी चीज कहता हूं मैं विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ कहता हूं। मेयर साहब ने 28 दिसंबर को अनाउंस कर दिया, पर ये तो बड़ी गड़बड़ी है, 27 लाख बोले कि हमें 1 लाख मिला, बिल्कुल इसका संज्ञान लूंगा, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक कमेटी बना दी, जैसा मूवमेंट होता है हिंदुस्तान में, हमारी रियासत में भी होता है, किसी भी चीज को हशप करना हो, ठंडे बस्ते में डालो, कमेटी बना दो। तो जिंदल जी ने कमेटी अनाउंस कर दी, 3 उसमें कारपोरेटर बीजेपी के, 1 कारपोरेटर कांग्रेस का, 1 कारपोरेटर इंडिपेंडेंट और 2 रिटायर्ड अफसर। जो रिटायर्ड अफसर थे वो एक आ गया आपके पास, हमारा चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के दिनेश रामपाल जी, उसके बाद एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रिटायर्ड अकाउंट्स अफसर। मैं आपको यह भी कह बता दूं कि जब मैं आज सुबह ही जब बात चली
मैं जो भी चीज करता हूँ कैंडिडेट करके करता हूँ। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, 1 मिनट की सिर्फ बातचीत है, जरूर मीडिया के माध्यम में रखना चाहूंगा ताकि कोई ये ना करे। चीफ इंजीनियर साहब जो इसके मेंबर थे, उनको सुबह पूछा कल भाई आपको मेंबर बनाया गया था, उन्होंने आगे क्या जवाब दिया उसको प्लीज सुन लीजिए। सर रामपाल जी बोल रहे हैं? जी नमस्कार सर। सर आप रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं? जी सर। सर आपका नाम 29 दिसंबर को एक कमेटी गठित की गई थी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर द्वारा कि जो वहां पर IT बेस्ड पार्किंग स्लॉट इशू किए गए उसमें कुछ घपला हुआ है। तो उस सिलसिले मैंने पढ़ा था पेपर में की कटिंग में कि आपका नाम वहां रिकमेंड किया गया था कि आप उस कमेटी को हेड करेंगे और विद इन 15 डेज आप उसकी रिपोर्ट देंगे। तो उस रिपोर्ट का क्या हुआ सर? जी सर, आपकी बात सही है, नाम रिकमेंड किया गया था, लेकिन उसके बाद पेपर वगैरह हमें प्रोसेस नहीं किए गए, तो इसलिए अभी स्टिल वो करनी है। मैं आपको कोई लेटर मिली वहां से मेरे तरफ से आपको अपॉइंट किया गया कमेटी का हेड? जी नहीं, हमें फोन आया था? फोन आया। तो उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई दिया नहीं गया? कुछ क्या क्या स्कोप है? अच्छा, आज तक मैं 3 महीने वेट किया, कुछ भी नहीं हुआ अभी से? अभी तो नहीं कोई कॉल आई। ये आप प्रूफ ये भी देख लिया होगा कि मेयर साहब ने जब ये कमेटी अनाउंस की, क्या सोच के की, तो अगर कमेटी का फर्दर, क्योंकि मेयर साहब का ये कहना है कि उन पर प्रेशर पड़ रहा है, जो मुझे कहा गया, मेरे से डायरेक्ट बात नहीं, यही लगता है कि उन पर कहीं ना कहीं से किसी कारण से प्रेशर पड़ गया, जम्मू से पड़ा, दिल्ली से पड़ा या किसी और रियासत से पड़ा, उस कमेटी को हाइशअप कर दिया गया। आज मैं ऐसी महोदय से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल जम्मू की स्मार्ट सिटी में, जम्मू की हर चीज में स्कैंडल है, स्मार्ट सिटी के जितने काम हो रहे हैं इनमें स्कैंडल है, ये सारा करप्शन की भेंट चढ़ गया। सब स्टैंडर्ड का सामान लग रहा है, सब स्टैंडर्ड की टाइलें लग रही हैं, और इनको एक देख के सुन के आप हैरान होंगे कि इसके ऊपर मॉनिटरिंग किसकी है? कोई सरकारी अफसर इसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहा। जो सरकारी अफसर हमारे हैं सिर्फ 3 हैं, एक सीओ स्मार्ट सिटी, जेएमसी कमिश्नर, एक एडिशनल स्मार्ट सीओ और एक सलाहजी केएस अफसर है। इसके अलावा जितने भी इंजीनियर वहां पर काम कर रहे हैं सारे प्राइवेट हैं। कंसल्टेंट हायर किया गया था 36 करोड़ में, वो आधा काम छोड़ के भाग गया। अब तो इनसे पूछते हैं ये काम गलत क्यों हुआ, कहते जी कंसल्टेंट करके चला गया। कल को जब पूछा जाएगा ये ड्रेन चौक क्यों होगी, ये ड्रेन नहीं चल रही, फिर कहेंगे जी कि कॉन्ट्रैक्टर बाहर के थे, अफसर बाहर के थे, प्राइवेट थे, वो चले गए। मैं मानिए हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से दरख्वास्त करता हूं, जी साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहले भी मैंने काफी स्कैंडल निकाल के बाहर निकाले, किसी पे आपने संज्ञान नहीं लिया। उम्मीद करता हूं अब पानी सिर के ऊपर हो गया, और जो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि जो आप टैक्स लगा के पैसा वसूलना चाहते हैं ना, वो पैसा इन्हीं चीजों में से निकल सकता है। ये जो इन्होंने पार्किंग स्लॉट अलॉट की, हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि ये अगर हमें देते, हमने इनको 1 करोड़ का ऑफर दिया था, आपके अफसर ने 1 करोड़ को ठुकरा दिया, 1 लाख में दे दिया। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, ये छोटी बड़ी इंक्वायरी नहीं है, इसे सीबीआई के द्वारा कराई जानी चाहिए। और मैं इस बार सबको ये कहना चाहूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि अगर इस बार सरकार की तरफ से संज्ञान ना लिया गया तो इसका मैं जुडिशियल इंटरवेंशन जरूर लूंगा। मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, उनसे गुहार लूंगा चीफ जस्टिस साहब के कि सीबीआई जम्मू स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋੜੀ ਉਹਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਜੰਮੂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ गी जन विरोधी दस्सिया। इस मौके पर रमनपाल लौर ने आख्या जे यह प्रदर्शन अज देश भर च होआरदा है। उन्हें आख्या जे इस वेले जिसले लोग बेरोजगार ते महंगाई थमां परेशान न, पर सरकार पूरी चाली कन्नै सुत्ती दी है। उन्हें आख्या जे जनता दे पैसे सरकार अपने उद्योगपतियें मित्रें गी लुटारदी है। रमनपाल लौर ने जम्मू कश्मीर के हालातें उपर सरकार उपर निशाना साधा। इस दौरान जिसले प्रदर्शनकारी अगे बधने का उन्हें प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोकया तो कई नेताएं गी हिरासत भी लैता। नेशनल वाइड आज यहाँ पे चलो राजभवन ये नारा है, जिस चीज़ को लेके आज सदन भी यहाँ पे
लग रहा है दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में, उसी की कड़ी नेशनल वाइड जो प्रोटेस्ट है राजभवन चलो के माध्यम से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता आरसू साहब हम सब लोग मिलकर वो राजभवन घराव के माध्यम से, ताकि वो चीज़ों लेके जो राहुल जी ने आवाज़ भी बुलंद की कि हिडनबर्ग ने जो खुलासा यहाँ पे किया था किस ढंग से अडानी इतना ज़बरदस्त मालो माल यहाँ पे हो गया, और जो पैसा जिस ढंग से LIC और स्टेट बैंक का पैसा जो पब्लिक मनी थी वो किस ढंग से फंड फ्रॉड यहाँ पे हो गया, और कई चीज़ें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली हैं। और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि सदन में भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने भी सवाल पूछे, उसका जवाब कोई नहीं आया। मोदी जी जो काला धन लाना चाहते थे, अब तो सफ़ेद धन भी हिंदुस्तान का बाहर चला गया। जांच का विषय है, पूरा इस सदन में सांसद ही मांग कर रहे हैं और हम भी उनके साथ खड़े होकर यही मांग करते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो जाए, अगर उसमें कोई सच्चाई है तो सामने आ जाए। भाजपा यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी है, इससे घबरा क्यों रही हैं? जो भी है लोगों के सामने यहाँ पे आ जाए। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से भाजपा की जन विरोधी नीति है वो भी इस विरोध के सिलसिले में, चाहे आप टैग के सिलसिले में देखिए, आप जिस ढंग से छात्र आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं, लाठियाँ बरसा के मांझ के उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं पे प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, यहाँ पे लोगों को तंग करने की बात की है। ये टैक्स टेरर क्रिएट करने वाली सरकार है। और कहीं पे टोल प्लाजा हो, दूसरी चीज़ें यहाँ पे हो, आए दिन महंगाई की मार से जो लोग जूझ रहे हैं, भाजपा के इस जन विरोधियों का विरोध करने के लिए भी सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा यहाँ पे हुआ। यात्रा बात जोड़ो यात्रा का एक उसी के पैटर्न में यहाँ पे, लेकिन ये नेशनल वाइड एजिटेशन है पूरे हिंदुस्तान में। चलो कहीं पे तो संसद का घेराव होगा, कहीं पे राजभवन होगा, अपने अलग-अलग रियासत में कांग्रेस के कार्यकर्ता इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जो राहुल जी ने सवाल पूछे थे कि हमारा काला धन तो मोदी साहब लाना चाहते थे, आज नीरव मोदी हो, चौकसी हो, उसके लिए भाजपा के मुंह में ताले क्यों लग गए हैं? क्यों जांच के लिए पीछे वो भाग रहे हैं? जांच यहाँ पे हो पाए, हम उसी की कड़ी में पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने आवाज़ बुलंद किया, उसके साथ अपना सुर मिलाते हुए राजभवन चलो के इस माध्यम से कि रियासत हमारी जो पुराना है उसका दर्जा बहाल हो जाए, असेंबली के चुनाव यहाँ पे आ जाए, और आए दिन जो महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं उसके बेरोजगारी खत्म करने का, महंगाई खत्म करने का आह्वान किया। और आज जो प्रॉपर्टी टैक्स, बेरोजगारी और बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आज हालत ये है कि किसान कहता है कि मैं जी नहीं सकता, महंगाई जोरों पर है, महिलाएं त्रस्त हैं, युवा बेरोजगार हैं। मोदी जी का तो मुझे ऐसे समझती हूँ मैं कि उनका धर्म यही है हर जगह सत्ता छीनने का, और उन्होंने हमारी जनता का धन, पानी, बिजली सब छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। और वो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को जनता का सब छीनकर देना चाहते हैं। और हम जम्मू कश्मीर की जो जनता है महंगाई बहुत परेशान है। और आप देख रहे हैं कि अब जो हर काले कानून पे कानून लाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड पर चलने का टैक्स, बिजली पे टैक्स, पानी पे टैक्स, हर जगह टैक्स पे टैक्स दे जा रहे हैं। उन बेला और एक लोकी ब्रेक दा मिलने ब्रेक के बाद मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਤੀਏ ਤੁੰਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜੋ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਮੇਧਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋग इसकी लव जहाद का नां दियारते हैं। सोमवार एकजुट जम्मू पासे इस मामले के लिए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करी, रोज जताया। प्रदर्शनकारी आख्या जे इस चाली की घटना समाज च बधियां जा रही जिसकी बर्दाश्त नहीं किया जाग। उन्हें लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने ते आरोपी की फांसी देने की मांग की। युवा अध्यक्ष एकजुट जम्मू पार्टी, आज का हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो इसी चीज़ को लेके है कि आप जानते हैं होली के दिन या उसके एक दिन पहले, हमें पता नहीं है कि मृत्यु कब हुई है। उस लड़की की जिस तरह निर्मम हत्या की गई है, जानवरों को काटने वाले चाकू से उसे काटा गया है, और ये साफ साफ लव जिहाद का मामला है। लव जिहाद के मामले जम्मू में पहले होते रहे हैं, पर इस तरह की निर्मम हत्या हमने पहली बार की। ऐसे लोग जो हमारी जम्मू की धरती को मैला कर रहे हैं, हमारी हवा को प्रदूषित कर रहे हैं,
ये ऐसी जगह है जम्मू जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, हवा में भी एक प्यार है। पर ऐसी हमारी जगह को, मंदिरों के शहर में जिस तरह इस हवा को प्रदूषित किया जा रहा है, ऐसे घिनौने राक्षस को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और कि उसका कोई भी उसे नहीं बनता है कि वो यहाँ पे जीवित रहे। कहना हम यही चाहते हैं कि जिस तरह उसकी निर्मम हत्या की गई है, ये पूरा एक प्री प्लान मर्डर है। हमें नहीं पता, पोस्टमार्टम के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या पता आपको बाद में सुनने को आए कि उस लड़की की हत्या पहले ही हो चुकी थी। अगर आपका किसी लड़की से संबंध है, चाहे वो हिंदू लड़की हो, चाहे वो मुस्लिम लड़की हो, आपको किसी ने क्या आपको अथॉरिटी दी, क्या आपके पास पावर है कि अगर आपकी कोई बात नहीं मानता तो आप उसकी जान ले लेंगे? क्या आप भगवान से ऊपर हो गए हैं? पर आज जिस तरह एक विशेष समुदाय द्वारा इस तरह का लव जिहाद चलाया जा रहा है और लोगों को, हमारी बच्चियों को इस तरह काटा जा रहा है जिस तरह कोई गाजर मूली हो, इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम बर्दाश्त करते रहेंगे तो यहाँ पर नदियाँ बह जाएंगी खून की और यहाँ पर लोगों में जो एक प्यार है, जो एक माहौल है, वो भी खत्म हो जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा सविता आनंद उंदे पासिया सोमवारे जम्मू च सुषमा स्वराज अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पहली महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी रेखा महाजन होरें गी इस अवार्ड कन्नै नवाजिया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, महिला मोर्चा की अध्यक्ष संजीता डोगरा ते बाकी लोग मौजूद रहे। पेरेंट्स एसोसिएशन पासिया सोमवार कई मुद्दों के लिए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों नारेबाजी करी रोह जताया। एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर होरें आख्या जे नवी शिक्षा नीति के तहत फर्स्ट क्लास च एडमिशन लिए 6 बरें की आयु निर्धारित की गई है, जिसले कि अज तोड़ी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हा ते इस वजह कन्नै बच्चे ते अभिभावकों की परेशानी का सामना करना पवारदा है। उन्हें इस बक्खी गौर करने की मांग की। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है, ये लाल पानी पीकर रात को ये पॉलिसी बनाई गई है। इसमें जो फर्स्ट क्लास की एडमिशन जो 6 साल की रखी गई है, उसमें ये नहीं सोचा गया जो नर्सरी LKG UKG क्लास के बच्चे ऑलरेडी ये फर्स्ट में एडमिशन लेनी थी, कोई 5 साल का है, कोई 5.5 साल का है, किसी माँ का बच्चा तो 1 दिन छोटा है, जैसे इस माँ का बच्चा 6 महीने छोटा है, किसी का 3 महीने छोटा है, किसी का 9 महीने छोटा है। तो इसके लिए नर्सरी से क्राइटेरिया बनाना चाहिए था, ना कि फर्स्ट से। तो इसके लिए ये पॉलिसी जो है इसको 1 टाइम रिलैक्सेशन देनी चाहिए, जल्द से जल्द ये ऑर्डर निकाला जाना चाहिए ताकि बच्चे डिप्रेशन में ना जाए। 1 महीना छोटा उसको एडमिशन UKG में प्रमोट करके न्यू क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे, UKG में रखेंगे पिछले साल। पर बच्चा हमारा एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया। हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम जो पॉलिसी रखी है वो नर्सरी से शुरू करें, ना कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं कि उनके ऊपर करें। कोई भी पॉलिसी जब लाई जाती है वो शुरुआत से जो बच्चे कर रहे होते हैं उन पे नहीं लागू होती है वो। सर पर ये बात पहले पता होनी चाहिए। एकदम हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, UKG से फर्स्ट आने वाले हैं, 1 महीने का JKSSP पासिया आगामी परीक्षा कुछ वेले ਲਈ स्थगित कर दी गई है, जिसकी ਲਈ है बुधवारे उपराज्यपाल होरें गल की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आख्या जे ट्रांसपेरेंसी कन्नै परीक्षा कराना उनकी टॉप प्रायोरिटी है ते हर परीक्षा ट्रांसपेरेंसी कन्नै गै होग। उन्हें आख्या जे वो पहले गै आखी चुके दिन कि अगर रत्ती भर भी गड़बड़ी पाई गई तो परीक्षा की स्क्रैप कर दिता जाग। उत्थे गै उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें महबूबा मुफ्ती हुंदे पासिया कीते गेदे कटाक्ष उपर आख्या जे ओहदा कोई भी जवाब नहीं देना चाहते, पर यह सच है जे जम्मू कश्मीर च लगभग 47 लोगों की नौकरी थमां बाहर कड्ढी दिता गया है कि जे वो आतंकी गतिविधियों च शामिल है। उन्हें आख्या जे इहदे शा पहले सरकारां उन्हें लोगों की नौकरियां प्रदान करदियां हियां जेड़े आतंकी घटना च शामिल होंदे हे, पर हुण ऐसा नहीं होग। हुण जेड़े आतंकी घटना च शामिल होंगन उन्हें की नौकरी थमां बाहर कड्ढी दिता जाग। और मुझे लगता है कि JKSSB जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी तो एग्जाम जल्द कराए जाएंगे। सर क्या जो एजेंसी को लेकर सवाल उठाए गए थे, क्या हर एक पहलू को देखा जाएगा? जो आपने कहा कि पिछली सरकारों में मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आयोटा भी डाउट होगा किसी चीज़ में तो ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो, ये हमारी प्राथमिकता है और उससे कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि 47 लोगों को नौकरी से यहाँ निकाला जा चुका है जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। अब नियुक्त हुए थे, मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा
तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है उसमें काफ़ी तथ्य। मुझे लगता है कि पूरे टोटलिटी में बजट को देखना चाहिए। मोटे तौर पर 70% आबादी हमारी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर आधारित है। मुझे लगता है कि जो हमने प्लान बनाया होलिस्टिक डेवलपमेंट का, उसमें भी बजट में अच्छा प्राविधान किया है। आने वाले 5 साल तक 5013 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हम जब तक का बजट हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का था उसमें इंफ्यूजन करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर के लिए प्राथमिकता है, उसका भी ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि टूरिज़्म, यूथ एम्पावरमेंट और एजुकेशन ये सेक्टर भी हैं जिसमें हमने काफ़ी फोकस किया है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 19 से एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि तो इन टोटलिटी मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। ये नए जम्मू कश्मीर की जो नींव रखी गई है उसकी इमारत को बुलंदी तक पहुंचाए। श्री गुरु रविदास सभा बाहुफोर्ट जम्मू पासिया बुधवारे बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब उनकी जन्म तिथि उपर उनेंगी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई ते उनके दस्से दे राह पर चलने की अपील की गई। इस मौके पर कॉरपोरेटर श्यामलाल बसंत ते बाकी गणमान्य लोग मौजूद है। जनरल सेक्रेटरी श्री गुरु रविदास सभा बाहुफोर्ट आज मान्यवर बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर उनको शत नमन करते हैं। आज श्री गुरु रविदास सभा बाहुफोर्ट की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उस बहुजन नायक ने पूरी उम्र दे दी, दलितों, गरीबों, पिछड़ों, मजलूमों के लिए पूरी उम्र दे दी और साइकिल पर यात्रा करके पूरे देश को, बहुजन समाज को उन्होंने जागृत किया। तो आज हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने उन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर आगे चले। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, शाहू जी महाराज की विचारधारा को, बी रामास्वामी नायकर की विचारधारा को और इन सब महापुरुषों की जो समतावादी जो इनकी विचारधारा, मानवतावादी जो विचारधारा थी, उसको पूरे देश के अंदर फैलाया और गरीबों मजलूमों को जागृत किया, अपने हकों के प्रति जागृत किया और बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हुए। तो आज हम उनको शत नमन करते हैं। और आज के दिन हम ये कहते हैं पूरे समाज, पूरे बहुजन समाज को उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए ताकि हम अपने हक जो मारे जा रहे हैं उनके लिए हम लड़ सकें। आज भी अगर देश में देखें, आज के जो देश है, आज भी जो हालात हैं, जैसे कि आपने इंद्र मेघवाल का देखा, बच्चे के सिर मटका छोड़ने पर उसकी हत्या कर दी। जो हमारा जितेंद्र मेघवाल था उसे मूछे रखी, उसे गोली मार दी गई। आज भी हमारा जो बच्चा घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, मैं कासगंज की मिसाल दूंगा, वहाँ पर एक बाप ने हिम्मत की थी, अपने बच्चे को घोड़ी पर चढ़ाने के लिए उसने कोर्ट से आर्डर लाया और 350 पैरामिलिट्री फोर्स उसकी बारात के साथ एज ए प्रोटेक्शन चली। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारे बच्चों का, आज औरतों का, उनके प्रति जो अत्याचार जो बढ़ते जा रहे हैं, आज इस देश के उन लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है क्योंकि ये हम कहते हैं कि जो हमारा जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पीएचई समिति जेएमसी के अध्यक्ष अरुण खन्ना और जेएमसी आयुक्त राहुल यादव उनके कन्ने तवी इंटैक्ट स्ट्रक्चर ते तवी सेंट्रल पंपिंग स्टेशन बोरिया का दौरा किया। दौरे के दौरान चेयरमैन ने संयंत्र की मौजूदा स्थिति पर ध्यान दिता ते जल शक्ति विभाग ने निर्देश दिता जे इसी ठीक करना साफ किया जा सुनिश्चित करन ताकि आगामी गर्मियों च जम्मू के किसी भी व्यक्ति की पानी की कमी का सामना नहीं करना पोए। खन्ना और भी आख्या जे विभाग ने उन्हें आश्वासन दिता जे तोले शा तोले इस काम की किया जाग ते पानी का सेवन प्राथमिकता के आधार पर किया जाग। उन्हें भी आख्या कि विभाग की लापरवाही के कारण कुछ क्षेत्र पानी की कमी करने प्रभावित न। दौरे के दौरान सोबत अली वार्ड नंबर 74, राजकुमार तरखान वार्ड नंबर 51, कमल सिंह वार्ड नंबर 490 ते वार्ड नंबर 48 दे श्यामलाल और दौरे च उनके कन्नै शामिल है। कारण था और कहाँ पे हुआ ये हमारे कुछ इलाके हैं जैसे बठिंडी, सैनिक कॉलोनी, बाहुफोर्ट वगैरह पानी में किल्लत आ रही थी, इसलिए यहाँ पे कुछ इंक्रोचमेंट की है या कुछ पानी का फ्लो कम हो गया, जिससे ये हमारी इनटेक कैपेसिटी कम हो गई है। जितनी हमें पानी चाहिए उतना पानी मिल नहीं रहा था, इसलिए हम यहाँ पे विजिट किया। हमारे साथ हमारे
हमारे जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं जो सफर है इस इलाकों में वो हमारे साथ रहे हैं, उसके समस्या का जो समाधान निकले उसके लिए हमने यहाँ पे विजिट किया। तो क्या डिसीजन लिया गया जहाँ जिसकी जहाँ मशीनरी की जरूरत है वो डिप्लाई की जाएगी, चाहे वो पोकलैन हो, जेसीबी हो, जैसे भी हो, पानी का फ्लो बढ़ाया जाएगा जिससे पानी की कैपेसिटी बढ़ेगी टेक में और लोगों को पानी पीने वाले गर्मी में। देखिएगा हमारे यहाँ पर भूरिया फिल्ट्रेशन प्लांट है, यहाँ पर थोड़ा सा इंटेक के पास में सिल्टिक की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसमें हमारे जो चेयरमैन साहब हैं इन्होंने मेरे ये नोटिस में लाया और एसपी साहब के साथ मैंने यहाँ पर विजिट किया है। उसको हम जल्द ही जो हमारा चैनल है उसको हम जो है क्लीन कर और जो पानी है उसको सुचारू कर देंगे। साहब ने भी बता दिया है, कमिश्नर साहब ने भी बोल दिया, तो इसमें कोई बाकी नहीं रहा है। ये जो इंटेक पॉइंट बना हुआ है ना, ये पिछले 4-5 महीने से, फिलहाल तो ये 8 महीने से पानी जो है छन्नी रामा हो गया, छन्नी होगी, बठिंडी हो गया, ये एरिया जो है ये पूरा अफेक्टेड है। तो आज इसी पॉइंट पे खड़े थे, एससी साहब आए हैं, एक्शन साहब आए हैं, सारे AW साहब आए हैं, फिर पानी नहीं मिल रहा हमें। पानी 15 मिनट आता है तीसरे दिन। तो अब उस चीज़ के लिए हमने इनको जोर दिया है कि हमें 10 दिन के बीच में करके दे दो। ਹਫਤੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਗਿਆ। ਮੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ की ਦਿਓ इजाजत। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।